शिबा इनू इकोसिस्टम की बड़ी नाकामी, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, अभी आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है। यदि आप शिबा इनू कॉइन के होल्डर हैं मेरे भाई, तो शिबा इनू कॉइन का फ्यूचर क्या होता है। शिबा इनू कॉइन में बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि शिबा इनू कॉइन 1 रुपये जाएगा, 10 रुपये जाएगा। शिबा इनू कॉइन आने वाले 5 साल में तो हमें 100 रुपये से करोड़पति बना ही देगा। तो इन सपनों को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको इसमें शिबा इनू कॉइन के बारे में चाहे पॉजिटिव पॉइंट हो चाहे नेगेटिव पॉइंट हो, दोनों को अच्छे से कवर करने वाला हूँ। डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं, आपको ज़्यादा टाइम तक वेट ना कराते हुए। अगर बात करें शिबा इनू कॉइन कितना सुरक्षित है और शिबा इनू कॉइन में हमें सावधान रहने की ज़रूरत की है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस न्यूज़ की और बाद में बढ़ेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए शिबा इनू कॉइन में। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले से ही पता है लेकिन इसको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर सावधान होकर चलें, किसी भी इरेगुलर कॉइन से दूर रहें। तो यहाँ पे देखिए कुछ टोकन्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पे देखिए इथेरियम, शिबा इनू कॉइन, K9, लीस, रोरबोन और बेड, और ऐसे ही आपको 8-10 कॉइन और देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर ये कॉइन की संख्या बनती है 17। अब ये 17 कॉइन मेरे भाई, इनका यहाँ पे अमाउंट भी लिखा है, कितने कॉइन कितनी मात्रा में चोरी हुए हैं। इनका अमाउंट यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो इथेरियम है वो $1 मिलियन का इथेरियम है, और शिबा की बात करें तो $1.3 मिलियन का है। अगर बात करें K9 की तो वो $7,17,000 का चोरी हुआ है। ये बात आपको पता है। जो यहाँ पे सितंबर मंथ के अंदर जो आपका शिबा स्वैप है, डेक्स जो है, जो शिबा इनू इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो चोरी हो चुका है। वो सितंबर में 12-13 सितंबर को मिडनाइट में चोरी हुआ था, यहाँ पे इस पे हैक हुआ था। तो अब अक्टूबर भी निकल चुका है, नवंबर तक कोशिश जारी है। अब यहाँ पे मेरे भाई 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कोशिश क्यों जारी है तो मैं आपको बता दूं, और इस कोशिश का लास्ट में अंत क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे भाई जो शिबा इनू इकोसिस्टम है उसने 20 ETH, जो यहाँ पे जो चोर है मतलब जो हैकर है, उसको 20 ETH की बाउंटी दी है। मतलब उसे 20 ETH मिलेंगे यदि वो चोरी किया हुआ फंड वापस कर दे। अब यहाँ पे वापस क्यों करेगा, अब ये बात सोचने लायक है कि वो जो हैकर है वो इसको 20 ETH के लिए कैसे वापस कर देगा। तो मैं आपको बता दूँ 1% यहाँ पे ये बनता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया मेरे भाई, काफ़ी सारे यहाँ पे जो AI टूल्स हैं, और कुछ यहाँ पे रिसर्च करने के बाद, कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया जो आपको बता रहा हूँ। 20 ETH लिए वो बिल्कुल भी वापस नहीं करेगा। अब आप एक बार सोच के देखिए, इतने सारे अमाउंट को, ये यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का अमाउंट बचा है, उसे सिर्फ 20 ETH, जो कि होता है मेरे भाई यहाँ पे 60 लाख, यहाँ पे 60 लाख इंडियन रुपए के पास होता है, जिसमें लगभग यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर प्लस आ जाएगी इतने में। तो एक लेजेंडर प्लस के लिए वो बंदा इसने मिलियंस ऑफ डॉलर के अमाउंट को वापस क्यों करेगा, तो इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर जो शिबा इनू इकोसिस्टम है उसने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है इस एड्रेस को, जो हैकर का एड्रेस है। और इस यहाँ पे सरेआम जो उनकी साइट पे जाकर, आप यदि ट्विटर यूज नहीं करते तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ट्विटर यूज किया करें। तो इन्होंने ये पोस्ट डाली हुई, ये इनका जो यहाँ पे एड्रेस है हैकर का, उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। मतलब ये जो आपका इसको वॉलेट में जो कॉइन्स है वो ब्लैक लिस्टेड है, उनको हैकर चाह कर भी ना तो बेच सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो किसी सेंट्रल एक्सचेंज हो या फिर डेक्स हो, किसी पर भी बेच नहीं सकता। तो फिर मैंने यहाँ पे सर्च करने के बाद ये पाया कि ये जो आपको सिर्फ इतनी अपडेट यहाँ पे दी गई है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है उसके वॉलेट को। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ब्लैक लिस्टेड तो कर दिया, फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ चला जाता है। तो इससे पब्लिक का एक और सवाल उठता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ है। अगर ब्लैक लिस्टेड कोई और बंदा, अगर हम और आप भी अपने फंड को ट्रांसफर करें तो हमारे फंड को भी कल को वो ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं, हमारे वॉलेट एड्रेस को भी ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए जो आपका K9 टोकन है, ये जो K9 डाओ है प्रपोजल, इसने इसके साथ पार्टनरशिप की थी, शिबा इनू इकोसिस्टम का ही कॉइन है। इसके कॉन्ट्रैक्ट को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, केवल इसी को ब्लैक लिस्टेड कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बाकी आपका इथेरियम हो, शिब हो, ये बाकी अदर कॉइन को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है। हैकर चाहे तो इनको भी बेच सकता है, इनको भी बेच सकता है, इन सभी को बेच सकता है, बाकी जो 16 कॉइन्स उनको बेच सकता है, सिर्फ K9 के अलावा। तो मेरे भाई यहाँ पे ये बेच सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनको अब तक बेच दिया हो।
ये सिर्फ यहाँ पे आपको बात करें, ये जो आपको 717 के डॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी कीमत अब आधी रह चुकी है। आज की डेट में इतना ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरे भाई हैकर इनको नहीं भी देगा तो भी उसे, अगर दे भी देगा तो भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो यहाँ पे 20 ETH की बाउंटी का इन्होंने ऑफर दिया, तो इससे यहाँ पे मुझे नहीं लगता, लेकिन हो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 20 ETH के लिए इतने बड़े अमाउंट, ये सिर्फ एक टोकन के ऊपर भरोसे बैठा होगा, बाकी अदर यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड है उसके वो मजे ले रहा होगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। और ये पब्लिक को पूरा सच नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे बाकी जो फंड है उसके वॉलेट को, आप वॉलेट को कितना ही ब्लैक लिस्टेड कर दो, ये जो आपका बाकी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है उनको वो आसानी से सेल कर सकता है। अब यहाँ पे शिबा इनु कॉइन इकोसिस्टम की एक सबसे बड़ी नाकामी है कि एक तो अब ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमारी टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है और यहाँ पे जो फंड है उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे भाई रिकवर करने का तो आप ख्याल ही छोड़ ही दो, क्योंकि इससे पहले और भी एक्सचेंज आए, वो सभी ये झालासा दे के चले गए कि हम रिकवर कर रहे हैं, उनका भी फंड यहाँ पे हैक हुआ है। तो ये लगभग हैक की घटना सभी के साथ हुई है, लेकिन ये बाद में आकर ये कहते हैं कि हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। तो मेरे भाई इससे कुछ होना जाना तो है नहीं। और यहाँ पे अब ये पहले इन्होंने स्ट्रॉन्ग अपने आप को क्यों नहीं किया, तो अब यहाँ पे जो शिबा इनु कॉइन है उसकी में भी जैसे ही हैक की न्यूज आती है उसमें 10-12% की गिरावट देखने मिलती है। शिबा इनु कॉइन उसके बाद 4 टाइम 0 से 5 टाइम 0 पे आ चुका है। हालांकि मार्केट भी डाउनफॉल में है, आप इसे एक पॉइंट इस दूसरे पॉइंट इस तरह भी सोच सकते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे शिबा इनु कॉइन पे सवाल उठता है। इसलिए शिबा इनु कॉइन में उस दिन के बाद, ये जो आपको यहाँ पे सितंबर दिखाई दे रहा है, उस दिन के बाद यहाँ पे जो बड़ी यहाँ पे जो वेल्स है उनका यहाँ पे जो रुझान है वो कम हुआ है और उन्होंने अपनी जो एंट्री लगी तो उसे एग्जिट के रिगार्डिंग काफी सारे यहाँ पे जो न्यूज है वो देखने को मिले। मतलब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो शिबा इनु कॉइन से एग्जिट ले रहे हैं। लेकिन हालांकि मैंने आपसे ये भी कहा था, अब मैं आपसे ये भी कहूंगा, यहाँ पे देखिए शिबा इनु कॉइन में 12 मिलियन डॉलर की, इसलिए मैंने साथ में लिखा हुआ है पोस्ट के साथ 12 मिलियन डॉलर की शिबा इनु कॉइन में जो यहाँ पे आज की डेट में सिर्फ 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे बर्न हुआ है। और शिबा इनु कॉइन की जो बर्न रेट है 674% तक स्पाइक की है। तो मेरे भाई ये मैंने भले ही लिखा है शिबा इनु कॉइन में 12 मिलियन डॉलर, एक देखने में तो बहुत बड़ा अमाउंट, 1.2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, लेकिन शिबा इनु कॉइन की सप्लाई 589 ट्रिलियन है। उस सप्लाई को देखते हुए शिबा इनु कॉइन पे मेरे भाई 0.01% भी यहाँ पे इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। यदि इस बर्निंग को कई गुना भी बढ़ा दिया जाए तब भी शिबा इनु कॉइन की प्राइस पे बिल्कुल भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऐसी बर्निंग आए दिन होती है, इससे क्या भी कई गुना पिछले दिनों में हो रखी है। तो शिबा इनु कॉइन की सप्लाई को देखते हुए इसकी बर्निंग को कई गुना तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बर्निंग से शिबा इनु कॉइन में कुछ होने वाला नहीं है। और इसी को देखते हुए ऐसी एक आर्टिकल मार्केट में देखने को मिला है। अब मार्केट में देखने वाले कुछ न्यूज आर्टिकल ने यह छापा है, शिबा इनु कॉइन आने वाले 2 साल में, मतलब 2027 तक शिबा इनु कॉइन यहाँ पे जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज है उनसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड यूज केस वाले जो कॉइन्स हैं वो इसकी जगह ले लेंगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। शिबा इनु कॉइन की जो मार्केट कैप मेरे भाई किसी टाइम पे 44 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, वो अब 5.28 बिलियन डॉलर रह चुकी है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि शिबा इनु कॉइन के मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन इनमें नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं, ये असलियत है, सिर्फ आपको आंख खोलकर देखनी है। और शिबा इनु कॉइन की दूसरी तरफ चले तो शिबा इनु कॉइन को 1079 मतलब 80 कम 1079 लगभग 1100 आप मान सकते। इसके आसपास यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड बिजनेसेज हैं वो शिबा इनु कॉइन को एज ए पेमेंट मेथड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, मतलब सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, मतलब चीज़ों के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे शिबा इनु कॉइन की पॉपुलरिटी हालांकि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शिबा इनु कॉइन की जो मार्केट कैप है वो इसके इकोसिस्टम में ये इतना ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे शिबा इनु कॉइन की इतनी तगड़ी बर्निंग कर रहे हैं कि शिबा इनु कॉइन की बर्न रेट स्पाइक और शिबा इनु कॉइन की प्राइस पे इंपैक्ट देखने को मिले। और शिबा इनु कॉइन का एक नेगेटिव पॉइंट यह जाता है, जो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जो यूजर्स है उसका यहाँ पे मेरे भाई विश्वास डगमगाता है, और ऐसा हुआ भी है। शिबा इनु कॉइन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, इसके इकोसिस्टम में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तब जाकर आपको शिबा इनु कॉइन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि शिबा इनु कॉइन ने तो मेरे भाई 2021 की बात करूँ तो मात्र $3 से $1 मिलियन से भी बड़ा अमाउंट बना कर दिया है।
वो भी सिर्फ 13 महीने के अंदर। ये 2021 की बात है, ये अपने मन से नहीं कर, आप गूगल क्रॉस चेक कर सकते हो। और शिबा इनु कॉइन में ये कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बता दूंगा, यदि आपको शिबा इनु कॉइन में कैलकुलेशन चाहिए कि कब तक शिबा इनु कॉइन और कितने रुपए से आपको कितना बड़ा अमाउंट बना कर देता है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। यदि इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अपने शब्दों को विराम देते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हो। मेरे भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।